कि बाजार में चर्चा चल रही कांग्रेस से आप सेंधवा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या है? ये तो बाज़ार में चर्चा करने वाले तो कोई भी चर्चा कर सकते हैं जी, लेकिन चूँकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पहले से कार्य कर रहा हूँ और जो संगठन की बात है तो चूँकि मेरी खुद की एक आइडेंटिटी है, खुद की मेरी आइडियोलॉजी है और जिससे मेरे मतलब विचार या मेरे कार्य मिलते जुलते होंगे तो उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर उस पर भी अभी हम लोग चर्चा में है कि अभी घर वालों से भी चर्चा होना, अभी 31 तारीख को रिलीव हो गया है, अभी हमारी यात्रा कंटिन्यू है, साथियों के साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे। आपके बारे में बाजार में है कि आपकी कमलनाथ से बेहद ही करीबी है। देखिए ये करीबी और नज़दीकियाँ ये इसमें कोई बहुत वैसी बातें नहीं हैं जी। ये तो जो जनता की बातों को लेके काम करते, जनता के मुद्दों पे तो सबसे मिलना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है और पॉलिसी वाली जो बातें होती है जब तक आप बड़े लोगों से मिलोगे नहीं, बड़े लोगों से चर्चा नहीं करोगे तो तब तक उसका निराकरण होना चाहिए। तो अगर कांग्रेस टिकट देती तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए ये मैंने कहा कि अभी हमारा साथियों के साथ में चर्चा होनी है, चर्चा होने के बाद में ही ये सब चीज़ें होगी और ये सब आप लोगों के सामने ही आएगी जब यदि कोई चीज़ होगी तो। लेकिन हाल फिलहाल जब तक साथियों के साथ में हमारी ये बड़ा काम है ठीक से चर्चा नहीं होगी तब तक हम इस विषय में कुछ नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक। मेरा नाम शाहबाज अली है। इस वक्त हम पोलाल खरते जी के पास मौजूद है। पोलाल खरते जी से कुछ चर्चा करेंगे कि यात्रा लेकर आए हैं, इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर आए हैं, इनके बारे में कि कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बाजार में बात चल रही है। हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे पोलाल खरते जी। सर स्वागत आपका अब तक पर। जी धन्यवाद। सर नौकरी छोड़े आपने, उद्देश्य इसका? नौकरी छोड़ने का उद्देश्य तो ये चूँकि मैं समाज सेवा से बचपन से जुड़ा हूँ जी और ये मेरा जुनून है, जज्बात है जी। तो चूँकि 20 साल की नौकरी करनी थी मुझे, 20 साल की सेवा हो गई मेरी 31 अगस्त को, इसलिए मैंने VRS लिया है। सर नौकरी छोड़ने का तब बड़ा कारोबार लेकर आप सेंधवा आए हो, ये इसका उद्देश्य? ये तो यात्रा तो पहली बार कर रहे ऐसा नहीं है जी। हम 2013 से यात्रा कर रहे हैं। जैसे हमने संस्कृति प्रकृति संवर्धन एवं संरक्षण यात्रा 2013 में की थी, फिर 14 में यही यात्रा की, 15 में हम संवैधानिक अधिकार बचाओ यात्रा की, उसके बाद में 16 से कंटिन्यूसली आदिवासियत बचाओ यात्रा कर रहे हैं। तो ये यात्रा जो कि इसलिए ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी यात्रा लेके आए, तो ये यात्राएं तो हमारी मतलब जीवन का अंश है और जन जागृति के लिए हम लोगों के बीच में जाते हैं और चर्चा करते हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा लेकर आए आप गाँव ये सब पता चल रहा है कि आप हर गाँव में यात्रा लेकर जाएंगे, किस तरह से बदलाव चाहते हैं समाज में आप? तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो यात्रा है हमारी वो अनवरत यात्रा है। जैसे 2 सितंबर 2023 को हमने प्रारंभ की जी। इस यात्रा का नाम है संस्कृति प्रकृति संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण यात्रा। तो चूँकि देश में एक तो जो मूल संस्कृति है, मूल संस्कृति इट मीन्स की आदिवासियों की जो संस्कृति जो प्रकृति के बिल्कुल करीब है और यदि हम संक्षिप्त में उस बात से वो हो तो आदिवासी समाज का जो दर्शन है ये है कि जिसका जितनी आवश्यकता उतना ही ले और बाकी का आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ दे। तो इस पे भी निरंतर आघात हो रहा है अलग अलग प्रकार से। प्रकृति के ऊपर भी आक्रमण हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा खनिजों का दोहन कर रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं। तो मतलब जितनी ज़रूरत है उतना तो ठीक है, क्योंकि प्रकृति ने एक पर्यावरण संतुलन के लिए चीज़ों को रखा है तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका संरक्षण जरूरी है कि संविधान के ऊपर भी अटैक है, संविधान की प्रतियां लोग जला देते हैं, संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और उसके बाद में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के जो सही मायने हैं वो लोगों की सत्ता ज़्यादा और मतलब और ऊपर कम से कम कंट्रोलिंग हो, लेकिन वो मूल भावना के अगेंस्ट कोई भी चीज़ हो रही है तो वो पूरी प्रॉपर चर्चा के साथ में नहीं हो रही है और वो हिटलर शाही या कुछ ही चंद लोगों की सारे प्रशासन चल रहा है।
तो इन सब चीज़ों को बचाने के उद्देश्य से ये बड़ी यात्रा हमने प्लान की। अगर मैं सेंधवा विधानसभा की बात करूँ तो आप सेंधवा विधानसभा में किस तरह से समाज में और सेंधवा विधानसभा में बदलाव चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं? सेंधवा की यदि बात करें हम, तो सेंधवा में बहुत काम करने के लिए है, जहाँ आज तक काम नहीं हो पाए। जैसे एजुकेशन में कई सारे गाँवों में स्कूल के भवन आज भी नहीं है, भवन है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो अनेक प्रकार के काम हैं, शिक्षकों की कमी है, और कई जगह तो रास्ते भी नहीं है स्कूल में जाने के। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हिंदुआ की बात है, पलास पानी की बात है, रावलियामान की बात है, जो कई ऐसी जगह है जहाँ पर रास्ते भी नहीं है लोगों के आने का। फिर हेल्थ के लेके बात करें, ये प्राइमरी चीज़ें हैं, बड़े काम तो बहुत है, लेकिन जो पहली प्राथमिक आवश्यकता पूरी होती तब जो आम आदमी वो आगे की बात करता है। हेल्थ की बात करें तो यहाँ हॉस्पिटल तो मतलब प्राथमिक सेवा केंद्र से लेकर चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। अभी मतलब टेक्नोलॉजी इतनी है, ये बीमारियाँ इतनी, चूँकि रहन सहन खान पान इतना बदला है, तो वो अलग अलग शरीर के अंग के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। यहाँ तो मतलब प्राइमरी इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, तो हम लोग विशेषज्ञ की कहाँ बात करें। तो हमारे लोगों को गुजरात लेके जाते हैं, महाराष्ट्र लेके जाते हैं, इंदौर लेके भगते हैं, पैसे नहीं होते लोगों को, जानकारी नहीं होती, परेशान होते हैं। तो ये सब संसाधन मौके पे उपलब्ध हो। दूसरी जो बात है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का, स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलता। सेंधवा में कई सारी जिनिंग फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, तो इससे मतलब सिर्फ व्यापार प्रभावित हुआ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुल मिला के बेरोजगारी भी बढ़ी है। कई लोग यहाँ जिनको रोजगार मिलता था वो अब पलायन करते हैं। आपने बड़ी बात कही कि सेंधवा से लगातार आदिवासी समाज बाहर मजदूरी करने जाता है, इसको किस तरह से रोकना चाहिए, किस तरह से आप देखते हैं इस पर? क्योंकि ये स्थानीय स्तर पे यदि लोगों को रोजगार अवेलेबल हो, क्योंकि मजदूरी की रेट की भी बात है, ये शासन की पॉलिसी स्तर की बात है, तो यहाँ स्थानीय स्तर पे जो कच्चा मटेरियल है उस पर आधारित लोगों को उद्योग करके स्किल पे आधारित चीज़ें खड़ी की जाए, तो इन सब चीज़ों पर रोक लग सकती है। आपकी बाजार में चर्चा चल रही कांग्रेस से आप सेंधवा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या है? ये तो बाज़ार में चर्चा करने वाले तो कोई भी चर्चा कर सकते हैं जी, लेकिन चूँकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पहले से कार्य कर रहा हूँ, और जो संगठन की बात है, तो चूँकि मेरी खुद की एक आइडेंटिटी है, खुद की मेरी आइडियोलॉजी है, और जिससे मेरे मतलब विचार या मेरे कार्य मिलते जुलते होंगे तो उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर उस पर भी अभी हम लोग चर्चा में है कि अभी घर वालों से भी चर्चा होना, 31 तारीख को रिलीव हुआ है, अभी हमारी यात्रा कंटिन्यू है, साथियों के साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। एक बात आपके बारे में बाजार में है कि आपकी कमलनाथ से बेहद ही करीबी है। देखिए, ये करीबी और नज़दीकियाँ, ये इसमें कोई बहुत वैसी बातें नहीं हैं जी। ये तो जो जनता की बातों को लेके काम करते, जनता के मुद्दों पे, तो सबसे मिलना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है, और पॉलिसी वाली जो बातें होती है, जब तक आप बड़े लोगों से मिलोगे नहीं, बड़े लोगों से चर्चा नहीं करोगे, तो तब तक उसका निराकरण होना संभव नहीं होता है। अगर मैं पूछूं तो अगर कांग्रेस टिकट देती तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये मैंने कहा कि अभी हमारा साथियों के साथ में चर्चा हुई है, चर्चा होने के बाद में ही ये सब चीज़ें होगी, और ये सब आप लोगों के सामने ही आएगी जब यदि कोई चीज़ होगी तो। लेकिन हाल फिलहाल जब तक साथियों के साथ में हमारी, क्योंकि ये बड़ा काम है, ठीक से चर्चा नहीं होगी तब तक हम इस विषय में कुछ नहीं करेंगे। मतलब अभी आपकी चर्चा नहीं हो पाई है इस बारे में? हाँ, साथियों से चर्चा चल रही है, अपना बड़ी टीम है यहाँ पर सेंधवा में, हमने सामाजिक कार्य किया, वर्षों से हमारा यहाँ पर काम है, तो सब साथियों से चर्चा चल रही है। आदिवासी समाज में आप बड़ा बदलाव क्या देखते हैं कि आदिवासी समाज में बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए वर्तमान में? बड़ा बदलाव तो क्या होता है कि आदिवासी समाज तो वैसे भी एक ऐसा समाज है जो एक, हम नहीं कह रहे, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, जैसे महाश्वेता देवी वर्मा ने कहा कि आदिवासियों के बीच में आगे जाना है आप तो सुधारने के नाम पे मत जाइए, उनको धर्मांतरण के नाम के लिए मत जाइए, है ना, उनके जो संस्कृति उसको चेंज करने के लिए मत जाइए, उनके लोकतंत्र की सभी चीज़ें वो सीखने के लिए जाइए। तो ऐसा जो लोग सोचते हैं कि बड़े बदलाव की ज़रूरत, तो बड़े बदलाव ऐसा नहीं, बड़े बदलाव जो आदिवासी समाज स्वावलंबी था तो वापस स्वावलंबी बनाने की ज़रूरत है। उनकी परंपराएं जो मतलब प्रकृति के नज़दीक है,
और उससे प्रकृति सुरक्षित रहती है और पर्यावरण संतुलन बना रहता है, तो उसको बचाने की ज़रूरत है। आप इतनी बड़ी रैली लेकर आई, जिसके बाद सेंधवा के जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि इसको टिकट मिला, इसको टिकट मिला, सारा को विराम लग गया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये संगठन स्तर की चीज़ें हैं, संगठन स्तर पे फैसले बड़े लेवल पे होते हैं। अपना काम है लोगों से मिलना जुलना और लोगों से ज़्यादा संपर्क बढ़ाना। सेंधवा में लगातार देखने में आता है कि स्वास्थ्य सेवाएं कमज़ोर है, इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ जी। तो ये मतलब चूँकि जब तक आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती नहीं तब तक आपकी बात करना मतलब ठीक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे डॉक्टर तो होना ही चाहिए, जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या जहाँ पे आपके बेड वाले हॉस्पिटल हैं वहाँ पे प्रॉपर जांच के जो पूरी प्रक्रिया है, मशीनरी है, वो सब चीज़ें होना चाहिए ताकि प्रॉपर उसका डायग्नोसिस तो हो सके। डायग्नोसिस नहीं होगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। कई जगह जैसे यहाँ पे सिजेरियन के केस आते हैं, कोई ऑपरेशन के केस आए, एनेस्थीसिया नहीं है सेंधवा जैसी जगह पे। सेंधवा एक मेन जगह है जहाँ पर तमाम प्रकार के लोग रहते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है, मुख्य मार्ग पर है और बड़े इलाकों सब इलाकों से जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ मतलब विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें करने की है। आपने आज आपकी स्पीच में कहा कि मैं कलेक्टर बनना चाहता था मगर सपना पूरा नहीं हुआ, कलेक्टर से काम करूँगा, ऐसा भी कहा आपने। देखिए ये तो सपने देखना तो सबका अधिकार है, सपने देखे जा सकते हैं। हमारा सपना था कि हम कलेक्टर बनेंगे, स्थिति ऐसी नहीं रही तो फिर हमने सोचा कलेक्टर जैसे गुणों के विकास करेंगे। ये तो क्या होता है समय के साथ में आपके लक्ष्य भी बड़े होते जाते हैं या बदलते जाते हैं। अभी यदि हमको अवसर मिलेगा, यदि इस टाइप के अवसर मिलते हैं हमको और आगे बढ़ते हैं हमारे साथियों के साथ में, तो वो चीज़ भी सच हो सकती है, सपने साकार होते हैं। जी। वर्तमान में जैसे देखने में आ रहा है कि बहुत सारे दल और बहुत सारे समाज लगातार कमलनाथ से मिलने जा रहे थे, उसके बाद आप आए तो सारी चर्चाएं बाज़ार में चेंज होने के बाद अब एक बाज़ार में हवा चल रही है कि आपको टिकट मिलेगा। देखिए मैंने फिर बोला आपको कि ये टिकट मिलना और चर्चाएं होना आम लोगों की बात है, टिकट का निर्णय होना संगठन और बड़े लेवल की बातें हैं। तो ये इस विषय में अब हम ये नहीं कहेंगे कि किसको टिकट मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये इस विषय में चर्चा करना अभी ठीक नहीं है। ये संगठन स्तर की बातें हैं तो संगठन को उसका निर्णय करेगा। अच्छा ये बताइए कि जो आप यात्रा लेकर आए हो ये कौन से गांव में जाएंगी सेंधवा ब्लॉक के? ये तो मैंने बोला ना कि अनवरत यात्रा है। अभी तो हम जैसे इंदौर से निकले तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म कर्मस्थली हो गए, पाताल पानी गए हम जहाँ की महान शहीद टंडन की कर्मस्थली है, वहाँ से हनुमानपुर, गुजरी, ठिकरी, खलघाट, धामोद, खलघाट, ठिकरी और यहाँ बरोफाटा से बुजुर्ग से नवाया। कल हम अपने गांव के लिए निकलेंगे। गाँव जो मुख्य मार्ग है हमारा लावलवाड़ी, वहाँ जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जहाँ जहाँ हम लोगों से मिल सकते, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं जी। उसके बाद में आंशिक रूप से उसका विराम होगा और फिर ये यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। जैसे आप इंदौर से निकले तो आपके साथ 9 विधायक का भी फोटो था अपना ग्राम में जीतू पटवारी जी का, तो इस पर चर्चा हो रही है कि जीतू पटवारी के साथ में आपको था, तो आप कहीं ना कहीं देखिए ये बड़ा मकसद लेके निकलते हैं तो इलाके में जिस इलाके में जाते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि स्वागत के लिए आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, बड़ी बात है कि अच्छे काम करने के लिए निकले साथियों का सम्मान होता है, स्वागत होता है, तो जो कार्यकर्ता चल रहे हैं उनका हौसला बढ़ता है। तो इससे अलग दृष्टिकोण से देखने का कोई मीनिंग नहीं है। जहाँ जहाँ जाओगे अच्छे काम के लिए निकलोगे तो सब प्रकार के लोग मिलेंगे। सर जैसे आज आप आए, आज अपने जनसंपर्क किया, सुबह के लिए एक सभा को संबोधित किया, तो किस तरह से लोगों का आपकी तरफ प्यार मिला? जब आप दिल की बात करते हैं, लोगों के जो दर्द को समझने की बात करते हैं तो लोगों से जुड़ा होता है और लोग भी जैसे आप समझो कि वो पढ़े लिखे नहीं, बात नहीं समझेंगे, तो जो सच बात रहती है, जो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, चीज़ों को समझते हैं और जो चीज़ें समझ में आती है तो लोग उस पर काम करते हैं। अच्छा, सारे सवालों के जवाब आपने मेरे सटीक दिए। मैं अंतिम में ये पूछना चाहता हूँ कि सेंधवा ब्लॉक में आदिवासी समाज और अन्य समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम तो ये कहेंगे कि मतलब
ये बदलाव का समय है, बदलाव होना चाहिए और क्षेत्र की खुशहाली के लिए क्षेत्र में कुछ ऐतिहासिक काम है, इसलिए अच्छे लोगों को हमको सामने लाना चाहिए। इसमें एक व्यक्ति का काम नहीं होता है और एक दिन का काम नहीं होता है, निरंतर काम होता है। जैसे हम वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारा एक खुद के एक सर्कल है हमारा अच्छे लोगों के साथ में, तो हम तो यहाँ के लिए यही कहेंगे कि जो अच्छा व्यक्ति हो उसको आगे लाइए, क्षेत्र की खुशहाली होगी।